अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है द डैशिंग द गॉर्जियस हलीमा जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है, माफ कर दिया। आप बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू। तो फिर रजाई पे कुछ और चढ़ाया हुआ है? ये रजाई पे आजकल कुछ भी नहीं चढ़ाया हुआ, वो ऐसी रखी हुई है क्योंकि अभी मौसम नहीं आया रजाई का, तो सफेद अच्छा ही लग रहा है। अभी आएगा तो ये यहाँ से देखो पहन लिया ना, अब पहन लिया, अब इसको खोल के रजाई पे चढ़ा देंगे। बड़ा स्प्रिंग क्लोथ है। थैंक यू। मुझे पता है मुझे जोक की वैलिडेशन कैसे होती है। अच्छा है, मैं सोचता हूं कि देखते हैं हल्का सा मुस्कुरा रहे हो, समझो अच्छा जोक चल रहा है, सब टाइम चल रहा है, मुस्कुरा रहे होते हैं। खैर मेरा मजाक उड़ा रहे होते तो फिर तो सब भी मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि हुमायूं का जब मजाक उड़ता है तो फिर सबके मुस्कुराने में मसला हो जाता है, फिर बाद में उनके साथ कुछ और होगा। अच्छा, आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी दिन छोटा है और काम ज़्यादा है। असल में ऐसा नहीं होता। असल में हमें जो है कभी कभी टाइम मैनेजमेंट आ नहीं रही होती, या मुझे ये लगता है कि शुरू में जब भी आपकी रूटीन का कोई चीज़ हिस्सा बनती है तो आपको समझ नहीं आ रहा होता आप उसे कैसे केटर करें। ये मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा हुमायूं एहसास हुआ जब खदीजा पैदा हुई। जब शुरू में मुझे उसके काम करने पड़ते थे या हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती थी तो मुझसे नहीं होता था, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। बंदा कहता था कि जी हर चीज़ में आप परफेक्ट कैसे बने, हर चीज़ आप ऑन टाइम ऑन पॉइंट कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने इस तरह की बातें भी कहते हुए सुना कि जी पहले अकेली थी इसलिए हर जगह तैयार होकर पहुंच जाती थी, हर जगह टाइम पे भी पहुंच जाती थी, अब जो है वो नहीं पहुंच सकती, फिर बच्चे को भी तैयार करना होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी होना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी इतनी आदत पड़ गई है उस रूटीन की, अगर मैंने कहीं भी जाना हो तो पहले अगर मैं घंटा पहले तैयार होना शुरू करती थी तो मैं 1.5 घंटा पहले तैयार होना शुरू कर देती हूँ, और उसकी भी चीज़ें जो हैं फिर उसके की नींद का भी साइकिल जो है वो साथ साथ चल रहा होता है। तो बेसिकली आपको उस रूटीन की जो है जैसी ही आदत पड़ती है तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाती है। हुमायूं आप बहुत बड़ी एग्जांपल है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि आप पूरे दिन में बहुत सारे डिफरेंट काम जो है वो कर रहे होते हैं। आपको भी लगता है कि नहीं इंसान जो चाहे वो कर सकता है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो 24 घंटे के अंदर नहीं मुकम्मल हो सकती? हलीमा, ये सवाल बहुत अच्छा है, मैं इसी का जवाब दूंगा। हलीमा, टाइम मैनेजमेंट के लिए मुझे लगता है प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मेरी प्लानिंग होती है, मेरी एक सेट रूटीन है, और हलीमा ने देखा है कि ये इसका नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। जैसे मेरी रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा भी आ जाता है। नहीं, आई हैव सीन इट टाइम एंड अगेन। मेरा फूड का एक टाइम है, मेरी हर चीज़ का एक वक्त है, और मैंने हर चीज़ का एक वक्त रखा हुआ है। लेकिन मैंने हलीमा से एक चीज़ सीखी जो मैं अपना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, उसने मुझे एक चीज़ सिखाई लेकिन वो मुझसे नहीं हो रही। वो कह रही प्लीज़ चीज़ें आसान बनाओ। नहीं बना सकता अपने लिए आसान, बिकॉज मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और आई वॉन्ट इट एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये चीज़ अच्छी भी है मेरे लिए क्योंकि मैंने प्लान किया होता है पूरा दिन, उससे मेरे सारे जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाते हैं। हलीमा ने सवाल पूछा कुछ चीज़ें छूट जाती है? नहीं हलीमा, मेरी कोई चीज़ें छूटती नहीं है। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। क्यों? क्योंकि मैंने अपना एक स्केड्यूल बनाया हुआ है। छूटने से इसलिए कि मैं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने संडे को कुक करना होता है अपने लिए, ठीक है, आई वांट टू कुक बिकॉज संडे इज़ माय कुकिंग डे। तो कभी कभी मैं लेट हो जाता हूँ किसी डिनर वगैरह, जैसे मेरी बर्थडे चल रही है तो इट इज़ अम्बानी की वेडिंग विच इज़ नॉट गेटिंग एंडेड। सो क्योंकि वो संडे को मेरा डिनर भी था, अब मैंने कुकिंग भी करनी थी, तो फिर मैंने लेट तक कुकिंग कर ली, तो मैंने सोने का टाइम थोड़ा कम कर लिया। ठीक है, सो मैं वहाँ पे वैसे भी मंडे को आपसे उस तरह से उठा भी नहीं गया, लेट उठा था। सो वो कॉम्पनसेशन में वो टाइम में मुझे वहाँ पर मसला आ गया, लेकिन छूटता कुछ भी नहीं है। सो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं ये किताबी बातें कौन लिख कर बैठे, आप यकीन माने ये किताबी बातें करें, प्लानिंग करें, क्योंकि प्लानिंग से आपकी चीज़ें बड़ी, बेशक दिमाग में कर ले, नोट्स बना ले, मोबाइल है। आपको पता है गोरे इसलिए सक्सेसफुल है बिकॉज वो अपना कभी भी दिन बगैर प्लान नहीं चलते। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूँ, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कि टाइम मैनेजमेंट में जो है वो लोगों को बड़ा मसला होता है। वो कहते हैं जी 24 घंटे जो है वो बड़े कम हैं, हमसे वो सारे काम नहीं हो पाते जो हमने सोचे हुए होते हैं। लेकिन हमारी ने बड़ी अच्छी टिप दी है कि प्लान अगर आप कर लें, उनको राइट डाउन कर लें, तो मे बी वो चीज़ आपको हेल्प करने लगे। प्लान कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको पता है, अच्छा एक चीज़ है, मैंने बड़े मज़े की एक चीज़ उस दिन किसी अपने स्टूडेंट्स को बताई, आपने अपने से नहीं हारना। अपने से हारना क्या होता है हलीमा? ये छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने किताब में पढ़ी थी। अपने से हारने का मतलब ये होता है, आप सब बड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़ेबी शेबी आप भी ध्यान दें,
अपने से हारना ही होता है। आपने कहना है ना कि 12 बजे मैंने काम करना है, जैसे हम कहते हैं कि रील होती है और आप रील के बाद कहते हैं कि यार ये बस मैं 9 बजे तक देखूंगा, उसके बाद उठ जाऊंगा। अगर आप 9:15 कर देते और नहीं होते, कहते चलो 9:30, ये आप अपने आप से हार रहे हैं। आपने जो अपने आप को कहा है कि यू विल डू इट दिस टाइम तक, आपने वो पूरा करना है, वरना से आपकी वो हाँ, जंग है वरना ना। आप अगली बार अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे। इज्जत से याद आया, मुलाकात करवाते हैं आपकी उनकी जो कि अभी चल कर आई हैं, महारानी साहिबा। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। और मैं इसलिए चल के आई कि मेरा पूरा दुपट्टा खराब हो गया था, तो मैं दुपट्टा पिन अप करने गई तो आप थी। भाग के क्यों नहीं आए हो, आप टहल के क्यों आए हो? क्योंकि मुझे पता था अभी आप लोगों ने आपस में बातचीत करनी है, तो मेरे पास इतना टाइम मार्जिन है कि मैं आराम से चल के आ। हम करते हैं आज वही इसके साथ, कहते हैं हाँ ज़ैनब किधर हो? नहीं, लेकिन हमने बातचीत इसलिए कर ली ताकि आप मैं वापस थोड़ा आ settle जाए down और हो आप जाऊं। सेटल आप हो कल जाए। कहाँ थी? मैं कल कहाँ थी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे गई हुई थी और बहुत मसरूफ़ थी। और सबसे पहले मैं हलीमा को थैंक यू करूँगी। आज जो मैंने सूट पहना हुआ है, हलीमा ने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया था, थैंक यू। वाह बड़े वाह शौक से वाह मैंने वाह आज ये वाह पहना है। वाह, शर्मिंदगी सी हो रही है, बट चले एनी हाउ। थैंक यू सो मच। शर्मिंदगी नहीं हो रही, उसकी रीजन ये है कि मैंने इससे बहुत बार कहा कि मेरी बर्थडे गुजरी है, मुझे गिफ्ट दो, गिफ्ट दो, गिफ्ट दो, गिफ्ट ठीक दो, है, गिफ्ट ठीक दो, है। लेकिन इससे मुझे नहीं दिया और डेलिबरेटली नहीं दिया इससे मुझे गिफ्ट, मैं डेलिबरेटली। आप लोगों को सिर्फ ये बात बताऊं कि ठीक है? ऐसे दोस्त ही चाहिए मुझे जिनको मैं गिफ्ट ना दूं, इस वजह से मुझे गिफ्ट ना दें। क्यों, मैं क्यों दूं इसको? मुझे नहीं चाहिए ऐसा। और अगर ये ऐसे ही कहता है। ना कि यार मुझे याद नहीं रहा या समथिंग, तो चलो मैं इसने जानबूझ के मुझे चिढ़ाने के लिए गिफ्ट नहीं दिया। मैं असद भाई बात सुने, मेरे इतने अच्छे दोस्त ऐसे, मैंने कभी किसी के लिए ना केक लाया, ना कभी किसी के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन सब ने मेरी बर्थडे की, उन सब ने मेरे लिए तुमसे तोहफे कोई लेकर मकसद होगा ना, नहीं क्या कोई मकसद? तुम्हारी PR दूसरा, यूज करनी चलिए होगी मैं इसी उन्होंने। को गिफ्ट और इस सब चीज़ों को जो है कंटिन्यू करते हुए एक और बात बोलूँगी कि हैप्पी बर्थडे असद भाई। आज असद भाई की बर्थडे है, तो वो मुझे याद थी, तो मुझे कहते तुम्हें किसी ने याद कराया, मैं याद नहीं कराया, मुझे 2 दिन से ये बात याद चले थी। हम सिंग कर लेते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर असद भाई। यार दिखा दे फकर भाई, Happy birthday to असद भाई को you। दिखा मैं तो डाले। वेट करी थी, अभी आप उनका आप शॉट दिखाएं, बनाएंगे और happy birthday नजर आएंगे, वो to you। बेचारे शर्मा भी रहे हैं Happy थोड़ा birthday। थोड़ा। दिखाए ना असद भाई, हाँ, दिखाए शर्माने असद भाई लगे। को, आप मेरे दरअसल शर्म आ पे रही दिखाएं है कि असद असद भाई भाई को। की आज सालगिरह है एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू सी असद भाई, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उनको सबके नाम आते हैं, सबके नाम आते और हैं, वो true। बड़ा खुश होंगे जब हाथ असद भाई को हिलाते देखें। असद भाई कैमरे में, अच्छा से असद ओए होए होए होए, हैप्पी बर्थडे हो गया है, बर्थडे जी ज़ैनब, टाइम मैनेजमेंट management। पे आते हैं। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ख़वातीन जो हैं वो इसमें बड़ी प्रो होती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम जो है वो एक दिन के अंदर मुकम्मल करने होते हैं, नेक्स्ट डे पे वो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि एक और काम में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो कैसे करती हैं? क्या राइट डाउन कर लेती हैं चीज़ें पहले से, या थोड़े काम जो है वो एक दिन के लिए सेलेक्ट करती है? आपका क्या मैकेनिज्म? अच्छा, मुझे ये पता होता है कि अच्छा आधे घंटे में ये काम हो जाना है, 15 मिनट में ये काम हो जाना है, तो मैं चीज़ों को डिले नहीं करती। अगर मैं डिले कर दूँ ना, तो वो मेरे लिए इतनी मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि मैं पूरा घर इस तरह से संभाल रही हूँ कि मेरे पास एक हेल्पर नहीं है। मैं अकेली ही हेल्पर भी हूँ, मैं माँ भी हूँ, मैं जो हूँ बीवी भी हूँ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा जो सुबह दिन का आगाज़ है वो 5 बजे हो जाता है, और 5 बजे से जो मैं मशीन बनती हूँ, लेकिन उसका ये होता है कि मैं 3 से 4 बजे मेरी बॉडी डाउन होने लग जाती है। ज़ैनब एक बात वो पूछूं, मैं कहती हूँ ओके बस अब एक बात हाँ पूछूं, जी। तुमने एक बात की, ये बहुत सारी खवातीन करती हैं और इट इज़ अ थैंकलेस जॉब, आई विल से, बहुत सारी माएँ करती हैं, लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये होती है, हलीमा करती है, हलीमा इज डूइंग इट हरसेल्फ। अब आपको लगता है सिलेब है हलीमा, बट आपको पता है हलीमा वॉशेस हर क्लोथ्स एज वेल, उसे कोई मसला नहीं होता। और वो भी अभी तो मशीन आ गई, पहले हाथ पे कपड़े धो रही थी। तो मैं जल्दी से आपको एक बात बताऊं, फिर ब्रेक ले लूं, ब्रेक आके वापस आके बताऊंगा, मुझे वक्त मार देगा, थोड़ा सा ब्रेक ही मत जाएगा। देखते रहिए, एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए अपने मसले मसाइल लेके अपने अपने दिलों में। ज़ैनब, हम भूल गए थे बीच में ये पूछना कि आप क्या बना रहे हो आज? आज हम जो है ढाका फ्राइड चिकन बना रहे हैं। इसको फ्राई किया जाता है, इसके तिलों की इसकी कोटिंग होती है, बोनलेस छोटी छोटी बोटियाँ होती है, स्ट्रिप कटिंग में भी होता है, लेकिन हम जो है मतलब इसका जो स्पेशलिटी होती है उसमें तिल ऐड होते हैं। ठीक है, इसकी मैरिनेशन में भी तिल ऐड होते हैं और ऊपर टॉप पे भी तिल ऐड किए जाते हैं। तिल किस लिए अच्छे होते हैं? मुझे पता है, स्किन के लिए अच्छे होते हैं, बालों के लिए अच्छे होते हैं। मसाने के लिए बहुत अच्छे अच्छा। होते हैं। हाँ, मसाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्या हुआ?
इट इज़ वेरी मुझे एक बात याद आ गई थी, हम लोग घर में जो है वो इस तरह की बातें जो है वो डिस्कस कर रहे थे, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए जो है और वो अगर बेहतरीन आपको होती है, यूरिन तो का वो इशू उसकी है ना, वजह से आपको मैं- यूरिन का इशू है, बहुत सारे और लोग बहुत होते हैं। डार्क येलो है या आपको अब फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से हो सकता है। एक छोटी सी बात, हम इससे पहले हम अपने मेहमान को बुलाएं, अल्लाह ताला उसके घर वालों को जो है वो सब्र के। अता फरमाए। उमर के उमर कल शाह। इंतकाल हुआ, एक चाइल्ड स्टार था और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन वो बच्चा तो छोटा है, जन्नती है, अल्लाह ताला उनके घर वालों के लिए आसानी करे, माँ के लिए ख़ास तौर पे आसानी करे। कल हलीमा ने भी शेयर किया हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे, एंड इट वाज अ कंप्लीट शॉक। किसी ने भी पहली बार पोस्ट देखकर यकीन नहीं किया, तो उन्होंने फिर स्क्रॉल करना शुरू किया कि क्या ये बात सच है। लेकिन बहुत दुख और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं अभी इस बात को कहते हुए। बहुत प्यारा बच्चा था, आई यूज़ टू लव हिम, मतलब उन सब बहन भाइयों में से मुझे वो बहुत प्यारा लगता था। पर अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। पहले उसकी बहन की भी डेथ हुई थी उससे पहले। अच्छा, रीजन सर्जरी, वो बता रहे थे कि सर्जरी हुई थी किसी चीज़ की, उसके बाद उसको जो नौजिया होता है तो वॉमिट हुई, और वॉमिट जो है वो लंग्स के अंदर चली गई और फिर फ़ौरन ही कार्डियक अरेस्ट हो गया बच्चे को। लेकिन सर्जरी किस चीज़ की थी ये जो है वो मुझे तो इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं मिला। आप लोगों को अगर पता लगे तो हमारे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला उस बच्चे की भी दर्जात बुलंद करेगी। यकीनी तौर पे हमारा तो ईमान यही है कि वो जन्नत में हज़रत इब्राहीम के पास होगा और क़यामत के दिन वो उसे अपने माँ बाप से मिलवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन माँ बाप को अल्लाह ताला जो है वो सब्र अता करे। लेकिन ज़ाहिर है हम लोगों का शो कुछ इस किस्म का है कि हमने उसको कंटिन्यू करना होता है, तो इन सारी चीज़ों के बावजूद हम अपने ऊपर जबर करके जो है वो हर चीज़ के हवाले से बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे, ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो अपनी हेल्थ को बहुत निगलेक्ट करती रहती हैं। और इसी चीज़ को हम लिंक भी करेंगे बच्चों की हेल्थ से आगे, क्योंकि ख़वातीन की जब हेल्थ जो है निगलेक्ट होती है तो फिर वही चीज़ें, वही डेफिशिएंसीज जो हैं वो आगे जाके बच्चों में भी आना शुरू हो जाती हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, योगा टीचर है, मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लोगों को ये सिखाती हैं कि स्ट्रेस ख़त्म नहीं होगा, आपने स्ट्रेस को अपने अंदर से ख़त्म करना है, आपने उसके साथ जो है अपनी लिविंग को बेहतर बनाना है। बहुत सारे आउटर एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो सकते। और हलीमा, ना कि सिर्फ आज हम उसके बारे में बात करेंगे, आज हम डाइट के बारे में बात करेंगे। आपका खाना कितना इंपॉर्टेंट है, द सप्लीमेंट्स यू टेक। अब हम जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो वाइटामिन्स की गोलियाँ हम लेते हैं या पाउडर फॉर्म में सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या वो लेना ठीक है? क्या हमारे खाने के साथ कहीं पे वो केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा? आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी मेहमान आयशा ख्वाजा से। अस्सलाम वालेकुम आयशा ख्वाजा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आज उन्होंने पता नहीं क्या कोई टेलीपैथी की है, उन्होंने पिंक पेन कराई है हमारे साथ। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, प्लीज हैव अ सीट। और जल्दी से इससे पहले कि हम आयशा से कुछ पूछे, हम हैप्पी बर्थडे कहेंगे एक और प्यारे से नन्हे से बच्चे को, जो कि हारून का बच्चा है, हमारे कैमरामैन का। अलीम नाम है उसका, और अलमीर नाम है, अलमीर, सॉरी अलमीर नाम है उसका। मुश्किल नाम रखा है, हालांकि हारून का पढ़ा लिखा नहीं लगता मुझे। सालगिरह जो है वो मुबारक हो। वैसे तो आपके पेरेंट्स को ज़्यादा मुबारकबाद बनती है, मुझे अब ऐसे लगता है पेरेंट्स को ज़्यादा मुबारकबाद मिलनी चाहिए बच्चों की सालगिरह की, उनके अचीवमेंट्स की। लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियों वाला साल ये पूरा दे और आप अपनी बर्थडे जो है वो बहुत अच्छी तरह से और आप बिल्कुल अपने मामा पापा की तरह नहीं, आप बहुत प्यारे हो। मामा की तरह हो सकते हो, पापा की तरह नहीं, आप बहुत प्यारे, इतनी खूबसूरत दिखे। कमिंग बैक टू यू आयशा जी, हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की। एक वर्किंग लेडी के लिए टाइम मैनेजमेंट इज अ माउंटेन व्हिच शी हैज टू सरेंडर, जिसको शी हैज टू पास बाय, ऊपर जाना पड़ता है। कैसे करना है? आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? क्या प्लानिंग होती है या नहीं? अब ये ऑटो पे हो गया, आपको पता है आपने क्या करना है? प्लानिंग तो आई थिंक हर रोज़ की होती है कि आपका स्केड्यूल एक है एंड यू हैव टू, आपके जो प्रायोरिटाइज़ करना होता है कि आज सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, आई हैव टू कवर दैट। तो वो तो ज़ाहिर है कि एक लाजमी पार्ट है बीइंग अ सिंगल मदर, वर्किंग लेडी। और बहुत सारे जब आपने काम करने होते हैं तो आपको तो ये यू हैव टू एस इट, वरना Have you? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट गुड एट इट। क्वाइट गुड एट इट। आप ऐसे प्लानिंग को रिटन प्लानिंग करती हैं, आप ऑटो पे, आपको पता है आपने क्या करना है? मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, लेट मी बी ऑनेस्ट, तो मैं करती हूँ। मैं अपने नोट पैड में मैं अपना एक बना लेती हूँ कि अच्छा ये काम तो टू डू लिस्ट है ही है, आई हैव टू डू दिस। हलीमा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, तो मैंने इनसे पूछता, आपकी छूट जाती हैं चीज़ें? देखो, जिसको मैंने अपना दी होती है प्रायोरिटी वो तो मैं रखती हूँ, कर लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं।
मेरी भी छूट जाती है। मेरा अक्सर जो है वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन छूट जाता है। मैंने अगर ये सोचा हुआ हो कि मैंने किसी को कॉल करनी है या मैंने किसी को मैसेज करना है तो वो मुझसे छूट जाता है या कोई लेकिन अब मैंने करना शुरू कर दिया कि इंटरनेट हो ना हो, मैं कहीं भी हूँ, मैं एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके अगले बंदे को भेज देती हूँ, फिर वो जब भी कनेक्ट होता है वो खुद ही से चला जाता है। तो ये मैंने इसका एक बात मैं कहूँगी हलीमा कि देखो नोबडी इज परफेक्ट, तो हमें इसका स्ट्रेस नहीं लेना कि बस हाँ वी आर ऑल स्ट्रगलिंग। आप एक वॉइस नोट, अब तो मैं भी यही करती हूँ, किसी भी टाइम जब याद आता है उसी टाइम बेस्ट लेट नाइट आपने भेज दिया एक नोट, तो अपना वॉइस नोट भेज दिया है, जो भी मैसेज देना है, हाल पूछना है, कोई बीमार है होता है ना, फिर आप भूल जाते हैं कि क्या करना था। आपने कहा कि इसका स्ट्रेस जो है वो नहीं लेना, बट बहुत सारे लोग इसका स्ट्रेस लेते भी हैं जब आपको आउटर फैक्टर्स जो है। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ और मेरे साथ कोई बैगेज है या मैं उस तरह से अच्छा फील नहीं करी, बजाय कि मेरे जो कलीग्स हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे ईज़ प्रोवाइड करने के, अगर वो मुझे कहने लग जाए हाँ होता है ऐसे, मुकम्मल इंसान तो नहीं होता, परफेक्ट तो नहीं होता, तुमसे देखो ना हो नहीं पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रही हो, इस तरह के लोग जब आपको इस तरह की बातें कहना शुरू होते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। इस तरह के स्ट्रेसेस को ख़वातीन को कैसे मैनेज करना चाहिए? क्या एक्सरसाइज शामिल करें, अच्छा खाना खाएं, इन चीज़ों से बेहतरी आती है या नहीं, कुछ और करना पड़ेगा, किसी और की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है? अच्छा देखिए, इसमें ये एक फ़िज़िकल, इमोशनल और आपका एक स्पिरिचुअल चैलेंज है। आपको तीनों चीज़ों को यहाँ पर आके काउंटर करना है। आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना है कि ऐसी कोई नेगेटिविटी, टॉक्सिक पीपल आपको अफेक्ट ना कर सके। हम ये तो नहीं कर सकते कि हटा दें, किस किस को आप हटाएंगे लाइफ से, यार सभी लोगों के कोई ना कोई इश्यूज होते हैं और मैंने देखा है कि लोग ग्रो भी करते हैं, कल जो थे आज नहीं है, वो तो चेंज होते रहते हैं, नंबर 1। और फिज़िकली आपको एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है, अपने आप को अफर्मेशंस डेली देनी है कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल। तो जब आप अपने ये गोल सेट करते हैं कि मैंने इस चीज़ को अचीव करना है, इट डज़ मैटर। और खाने की जैसे आपने बात की, तो खाना हम खाना वापस आएंगे, ब्रेक लेंगे, मैंने आपसे इस अभी खाने पे हम जाएंगे, आपने हमें ये भी बताना है कि क्या फ़र्क होता है जब लोग कहते हैं कि आप कहते हैं अपने लिए टाइम निकालो आपको खुशी मिलेगी, वो कहते हैं नहीं मुझे अपने बच्चों के काम करते हुए खुशी मिलती है। ये इसलिए वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने साथ टाइम नहीं गुजारा होता, उन्हें वो खुशी, उस डोपामिन का अंदाज़ा नहीं होता। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ख़वातीन में ख़ास तौर पे कि उनको अपने लिए वक्त निकालना बड़ा ज़रूरी है। वो कहती है हमारा वक्त यही है जो हमारे बच्चों का है, जो हमारे मियाँ का, जो हमारे सास का है, जो हमारे घर पे। सो विल टॉक अबाउट दैट। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो द आयरन लेडीज विद अस। हम बात करते हैं आयशा से। आयशा, अब सप्लीमेंट्स की बात हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे छोटा सा एक सवाल वही किया था कि मुझे बताएं, ये जो ख़वातीन और अक्सर बाज़ अभी कहते हैं हमारा वक्त जो है हमारे बच्चों के लिए, हमारा वक्त हमारे घर के लिए, तो हमें उसी में खुशी मिलती है, हमारा वक्त कुछ भी नहीं है, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगी? मुख्तसर जवाब दें, फिर सप्लीमेंट्स की बात करें। अच्छा देखिए, अपने लिए वक्त तो निकालना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप खुश कैसे रहेंगे। लेकिन एक एस्पेक्ट मेरा ये भी है इसके बारे में सोचने का, जो कि मेरा सोचना है कि हर कोई उस मेंटल स्पेस में होता है, ठीक है, हर एक की मेंटल स्पेस उसका डिफरेंट होती है। तो अगर एक खातून को अपने बच्चों को रेज़ करके उनके साथ वक्त गुजार के खुशी मिल रही है, उनके लिए वही प्रायोरिटी है, खुशी है, तो लेट इट बी, करने दें। तो फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर आप पढ़ते भी हैं, मैंने खुद एमफिल अभी कोविड में किया है, आप पढ़ते हैं, आप ग्रो करते हैं, तो आप सीखते हैं ना। तो लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर बंदे की खुशी का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी इंडिविजुअल को लगता हो कि मैं अपने बच्चों से जब थोड़ी दूर होती हूँ या मुझे एक आधा घंटा दिन में मिल जाता है तो वो मेरे लिए खुशी है। कुछ ख़वातीन हो सकती हैं जिनको लगता हो कि भाई मैं इनके लिए कुछ खाना पका रही हूँ तो ये मेरे लिए खुशी है। तो हर किसी का अलग अलग होता है। सप्लीमेंट्स की तरफ जो हम आएंगे आयशा, उसको मैं उसी बच्चों वाली बात से जो है वो लिंक करूँगी। ख़वातीन जब प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है, सप्लीमेंटेशंस वगैरह लेती हैं, बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं जिनका आपको उसी टाइम पीरियड में पता लगता है, क्योंकि आपके प्रॉपर टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो आपको पता लगता है कि जी आयरन भी डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी है, और फिर आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हो। बहुत सारी ख़वातीन या बहुत सारे घराने उन सप्लीमेंटेशंस को भी इतना ज़रूरी नहीं समझते। वो कहते हैं नहीं जी फूड से आप इसको रिप्लेस करें, गोलियाँ वगैरह नहीं खानी इस दौरान। तो फिर वही डेफिशिएंसीज जो है वो हम देखते हैं कि आगे बच्चों में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है।
कौन कौन से सप्लीमेंटेशन जो हैं वो आपको लेने चाहिए, कौन कौन से को कंटिन्यू रखना चाहिए, अपनी लाइफ का एक लाइफस्टाइल का ही हिस्सा बना लें, या कुछ ऐसे हैं जिनको फूड के साथ भी रिप्लेस जो है वो आसानी से किया जा सकता है? अच्छा, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा देखें, अगर तो आपने टेस्ट कर लिए हैं और डेफिशिएंसीज आ रही हैं तो आपको तो सप्लीमेंट्स लेने ही हैं जो डॉक्टर्स ने आपको प्रेस्क्राइब किए हैं। और एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, पहले इन्होंने कहा कि जी सप्लीमेंट्स लेना कोई ज़रूरी नहीं है, स्कैम है। फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ी स्टडी उन्होंने की और लाइक काफ़ी जनरेशन्स पे इसमें प्लेसिबो भी दिए, सप्लीमेंट्स दिए फॉर एजिंग। तो उन्होंने देखा कि नहीं, सप्लीमेंट्स का फ़र्क है, उस ग्रुप ने बेहतर परफॉर्म किया है, उनकी हेल्थ बेहतर हुई है विद सप्लीमेंट्स। अच्छा, मैंने एक बात खुद पर्सनली नोट की है कि हम जब सप्लीमेंट्स लेते हैं, सुबह हम नाश्ता करते हैं, कॉफ़ी चाय पीते हैं, और आई यूज्ड टू डू इट, सुबह फटाफट ठक अपने सप्लीमेंट्स लिए, ये लिया, कैल्शियम लिया, आयरन लिया, जो आपने लेना है और चल पड़े। लेकिन हमें लगता है कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, यार ये बेकार का है, पता नहीं इम्पोर्टेड ले आएँ, एक्सपेंसिव ले आएँ। फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग इट ना। तो अब मुझे एक बात समझ आई है कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपने चाय या कॉफ़ी के साथ नहीं लेने, कंज्यूम नहीं करना, उनके एब्जॉर्प्शन नहीं होता। हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कैल्शियम, आयरन और जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर आपने चाय या कॉफी पहले पी है तो उसके साथ नहीं करना हाँ, आपने घंटे बाद। यहाँ पे एक और सवाल है, आप मुझे बताएं, क्या औकात भी बहुत मैटर करते, किस वक्त आप खा रहे, किसके साथ? एक कॉलर ले लूं, फिर आपसे इसके बारे में दोबारा वापस आएंगे। टाइम कितना ज्यादा? आसमा जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्मा जी, सलाम, कैसी हैं? आप कैसे हैं हुमायूं और हलीमा? बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम लड़ चुके हैं तो बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम आयशा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अच्छा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छी हूँ और आपकी बातें भी बहुत अच्छी लग रही हैं और आपसे सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। और मेरे ख्याल से मैं यहाँ रहते हुए आपका प्रोग्राम का इंतजार करती हूँ। आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना था, मेरे ख्याल से वो काम नहीं हुआ, लेकिन आपका प्रोग्राम देखती रही। मुझे प्रोग्राम में इतना मजा आ रहा है देखने में। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, खुशी मनाऊं इसकी या अफसोस करूँ कि आपका काम नहीं हुआ? क्या करना चाहिए? काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैंने अपनी खुशी देखें। अभी खुशी, पहले तो सबसे पहले मैं बर्थडे, हैप्पी बर्थडे असद और हारून को कहना चाहती हूँ। हारून, छोटे हारून जूनियर और असद बेग को। जी जी, और हारून भाई को एक छोटा सा, अगर बोले तो एक छोटा सा 2 लाइन का मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ। आज हारून भाई के लिए कर दे, असद भाई को कर दे, और हारून के बेटे के लिए कर दे। हाँ जी जी, और असद भाई के लिए, क्योंकि सुबह सुबह आए हैं, इनके हम एनर्जी होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो असद भाई के लिए मैं बोलती हूँ और हारून के लिए कि साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा है दिल तुमको आज के दिन। आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं इसके साथ एक फ्रॉड करने वाला हूँ, ये मैं काटूंगा क्लिप और मैं कहूंगा देखिए माय बर्थडे, थैंक यू गाइस, और माय बर्थडे आपने गाया है। बस कितना अच्छा गाया आपने यार, बहुत अच्छा गाया अस्मा जी आपने, बहुत ही ज्यादा बहुत मजे का था। जबरदस्त, बहुत अच्छा। हैप्पी बर्थडे, आई लव इट, थैंक यू, सलामत रहे। अच्छा शुक्रिया, अच्छा शुक्रिया। भी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, 2 मिनट और सुन लीजिए। प्रोग्राम बहुत मजे का चल रहा है, ठीक है। और मुझे पता है आपका प्रोग्राम बहुत कीमती है, और मैंने ला के बहुत सारे, मेरे बच्चों ने कुरकुरे रख दिए हैं, उनका बस नहीं चल रहा है, वो खा खा के वही हरकतें कर रहे हैं जो ऐड में आ रही है माशाल्लाह से। ठीक हो गया, सब सही चल रहा है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में सब चल रहा है, सब चल रहा है। मैं ये कह रही थी कि मैम आई हुई है, मैम आयशा आई हुई है, तो ये बात तो सही है कि देखें, हमें जिस चीज में खुशी होती है ना, असल में हम अपनी खुशी ही बेच रहे हैं। लाइक ये कि हम गरीबों को कपड़े दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारी खुशी है। हम अपनी खुशी, हम किसी को खाना खिला रहे हैं, हमारी खुशी, हम जो कर रहे हैं हमारी खुशी होती है ना। तो अगर हम अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बैठे हुए हैं, तो वही हमारी खुशी है। हमारे जो हैप्पी हार्मोनल होते हैं वो उसी से क्रिएट हो जाएंगे।
दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सप्लीमेंट की बात की तो मैं मैम आयशा तक तो नहीं जा सकती क्योंकि एक ये माहिर हैं, मैं भी एक योगिस्ट हूँ। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में 1 घंटा योगा का कर लिया तो आपकी सारी जितनी भी मनफी हैं, लोग आपको गालियाँ भी बकते रहेंगे, मैडम आयशा जानती होंगी, तो वो इतनी आपके दिमाग से निकल जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं। इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है योगा से। Exactly. दूसरी बात यह कि लोग सुबह में जो आप ले रहे होते हैं सप्लीमेंट, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर अगर 3 सप्लीमेंट अपना लेना, और ये कोई सर्दी गर्मी की बात नहीं है कि ये तो सर्दियों की बात है। सबसे पहले आप इंजीर 2 लेके रात को भिगो दें और सुबह खा रहे हैं, ये ठंडी हो जाएगी सुबह। ठीक है। लेकिन ये फुल एनर्जी और फुल सप्लीमेंट है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है। ठीक है। दूसरे सफेद तिल, तीसरे कद्दू के बीज, पंपकिन के बीज अगर आपने एक थोड़े से लेके, एक मुट्ठी से भी आधी मुट्ठी बिल्कुल लेके ठीक है। रात में बैठे अस्मा हुए जी ऐसे बहुत खा गलत लिया ना। जगह पर हैं आप जैसे ही इस्लामाबाद आएंगे आप बताएंगे, हम आपको एज अ गेस्ट बुलाएंगे। यार मैं कहता हूँ अदा शो तुसी कर देते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ सदके ते माँ वारी, वेल डन, थैंक यू वेरी मच, थैंक सलामत यू रहे। जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जाहिदा आंटी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, morning. कैसी है जाहिदा आंटी? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम फर्स्ट अस्सलाम। ऑफ ऑल हुमायूं, जी तो सॉरी मैं आपको ना विश नहीं कर सकी, मैं जरा आउट ऑफ सिटी गई हुई थी, कोई बात तो मैंने शो नहीं, देखा अभी नहीं था 3-4 दिन। आप अभी उसके बाद कर मेरी बेटी ने इस्लामाबाद से मुझे कॉल की है कि हुमायूं भाई की आज बर्थडे थी 10 सितंबर 10 को। सितंबर तो को मेरी मैं फिर birthday। बाद में जब कॉल करी थी भूल जाती थी, और फिर मैंने आपको मैसेज भी किया है, मैंने कहा आपको हैप्पी बर्थडे कह दूं। और जी, थोड़ी सी excuse सैड me। भी हूँ उम्र शाह की वजह से, कल से बहुत ज्यादा उसकी वजह से मैं तो आप कह क्यों नहीं रही पूरा happy birthday? Insta भरा हुआ, फेसबुक Excuse me। भरी है। आप क्यों कह रही नहीं है तो- उमर शाह की वजह से बहुत जैनब परेशान को भी कल मैंने मिस किया, कल जैनब नहीं की। अल्लाह ताला जैनब को सलामत रखे, आमीन, और आप आमीन। सबको खुश आबाद से बहुत प्यारे लग रहे हैं, और आपकी गेस्ट भी प्यारी लग रही है। आप मुझे आपने अभी तक हलीमा, हैप्पी आप- बर्थडे नहीं कहा जायदा आंटी, अभी तक नहीं कहा, आपने गाया नहीं अभी तक मेरे लिए। मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। हारून और असद के लिए बहुत लंबा गाना गाया गया थोड़ी देर और पहले। असद भाई को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, और जो हारून के बेटे हैं उनको भी मेरी तरफ से बर्थडे, और आपको मैं बहुत विश कर दूं शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हुमायूं, हैप्पी बर्थडे टू यू। हलीमा आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, से हाथ रखा ना आपने, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत लग बहुत रही है। शुक्रिया जायदा आंटी, बहुत शुक्रिया, बहुत सलामत शुक्रिया रहे, कॉल अल्लाह करने खुश के रखे लिए, थैंक यू सो मच। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आयशा जी से मजीद बातें करेंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। फखर बहुत मूड खराब है। वेलकम बैक टू द शो। आयशा जी हमारे साथ मौजूद अगर हैं, आप लोग भी आप कॉल इसी लोड करके कर लो तब तक फोन से दोनों आपके अगर हाथ आप कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं उनसे, सप्लीमेंटेशंस के हवाले से, विमेन हेल्थ के हवाले से कोई भी सवाल हो आप लोगों का। अच्छा, आई हैव आस्क्ड अबाउट द वक्त जी, कि क्या औकात जो है औकात उनमें वो किस तरह जरूरी से? है, क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं, हलीमा और मैं क्योंकि कम्स फ्रॉम अ वेरी देसी हाउस, तो मैं होता है कभी कभी दवाई का भी कहते हैं कि सुबह ना खाओ दवाई या रात को खा के ना सो। सो क्या ये जो वक्त होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि सप्लीमेंट में आपने जो आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं किस वक्त लेना है आपको, मल्टीविटामिन कैल्शियम की दवाई किस टाइम लेनी है, आयरन किस टाइम लेनी है, इसका हाँ, वक्त होता है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही बात है कि एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ता है। तो जैसे पहले मैं कह रही थी कि एक तो आपने टी एंड कॉफ़ी के साथ आयरन नहीं लेना, कैल्शियम नहीं लेना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं लेना, जिंक एंड मैग्नीशियम नहीं लेना, ठीक ठीक है। है, घंटा के बाद आप ले सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो अब अगर आप आयरन ले रहे हैं, एक तो आपने इसको विटामिन सी के साथ लेना है, इसको आपने आजकल अमरूद बहुत अच्छे हैं उसके साथ लें, उसमें अमरूद इज़ अ पावर हाउस ऑफ विटामिन सी। आपको पता है उसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी होता है, ओनली फ्रूट दैट हैज़ प्रोटीन। यस, हमें पता ही नहीं होता इन बातों का हमें नहीं पता होता कि food के अंदर उसमें क्या 2 to 3 ग्राम्स प्रोटीन है। वैसे ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, मैंने सर्च हाँ, हाँ, अमरूद के बारे में सर्च मुझे करें भी नहीं आप, पता था 2 कि उसमें ग्राम है। या 3 ग्राम अराउंड उसमें है, और विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, तो आप आयरन उसके साथ लें, ठीक है। और कैल्शियम जो है वो आप अगर आफ्टरनून मिड में लें, आफ्टर लंच लें, तो वो एक अच्छा टाइम है उसको लेने का। मैग्नीशियम एंड जिंक अगर आप रात को लें तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, और उस सोने में भी हेल्प होती है, बॉडी को रिपेयर करने में, सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है।
लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि मैग्नीशियम एंड जिंक इकट्ठे ना लें, या तो आप स्पेस आउट कर दें, टाइम उसका करें, या आप ऑल्टरनेट डेज पे ले लें। आप जो आयरन की गोलियां आप लेते हैं उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन होता है कि आयरन की गोली के साथ आपने ये वाला लेना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उसकी डेफिशिएंसी है तो आयरन के साथ या वो ना लें, कोई ऐसी चीज है जो आयरन की गोलियों के साथ आप नहीं ये मैं कह रही हूँ कैल्शियम ना लें उसके साथ। अच्छा। हाँ, और उसके बाद विटामिन सी लें, उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी आयरन के साथ। आयशा जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं हम अगर अपने पेरेंट्स को देखें या अपने नाना दादा को देखें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमने तो 70s में जाके 60s में जाके जो है वो सप्लीमेंटेशन लेनी पड़ी, हमें ज़रूरत पड़ी, डॉक्टर ने रिकमेंड किया, आप लोग जो हैं वो अभी से ले रहे हैं। हालांकि हमारी जनरेशन वो वाली जनरेशन नहीं थी जिसने बहुत ज़्यादा कोई जंक फूड खाया, और हमारे बड़े होने के बाद हमारे थोड़े से मतलब टाइम के बाद जब हम टीन में आए तब जंक फूड का ज़्यादा रुझान आया था। अब के बच्चे जो हैं वो तो ज़ाहिर है बहुत ही बचपन से खाना शुरू हो जाते हैं, तो जो हमारे 30s में हम ले रहे हैं सप्लीमेंटेशंस, वो क्या उनकी टीन में ही शुरू कर देने चाहिए, 10+ में ही शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि अब डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा होने लगी हैं हर चीज़ की। या देखिए, एक तो पहली बात है कि इसके लिए बेहतर है कि आप पहले अपने टेस्ट एंड लैब्स करवाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो सब लोग लेना शुरू कर दो, उसका भी एक टॉक्सिसिटी लेवल हो जाता है। हैविंग सेड दैट, इट्स इंपॉर्टेंट, देखो रिसर्च तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है ना, अब हम ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम। अवेयरनेस है। हम अपने आप को कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि हम उस वक्त ठीक थे या आज ठीक हैं या आगे ठीक होंगे? वी नेवर नो। ओज़ेम्पिक आज ठीक है, कल क्या ठीक होगी या नहीं, क्या कोई रिसर्च आ जाएगी और पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि मे बी उसका बहुत ज़्यादा यूजेज जो है वो लोगों को और ज़्यादा खराब करते हैं। सप्लीमेंट्स आई थिंक पहले तो आप अपनी लैब्स करवाएं और लें, क्योंकि आप इतना कोई हेल्दी खा तो नहीं रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर लें, और उसको अपनी रिसर्च करके लें कि मैंने किस टाइम पे लेना है, कितनी लेनी है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो मैं कह रही थी कि हमें लगता है हम ले रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, आपका बड़ी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं आपसे एक मुनफरिद सा सवाल मेरे जहन में आया। जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, हम अक्सर ऐड देखते हैं, उनके लिए कुछ पाउडर्स बताए जाते हैं कि इनको ये दें ताकि उनकी ग्रोथ में आसानी हो। क्या वो पाउडर्स ठीक है अगर मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में आपकी बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, अगर वो नहीं कर पा रही किसी वजह से, तो एक तो ये बताइए कि क्या कोई सप्लीमेंट बच्चे को साथ देकर आप वो ग्रोथ की जो डेफिशिएंसी वो पूरा कर सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद पूछेंगे, कहीं मत जाएगा, साथ ही। वेलकम 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 बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और 3 लोगों की बर्थडे यहाँ पे मनाई जा रही है। मेरी तो बिल्कुल नहीं, मैंने अपना को फिक्स किया, लेकिन करना है मैंने अपना को फिक्स। हमायूं से बात थी जिसकी 10 सितंबर को बर्थडे थी, वो कभी खत्म नहीं होगी। जब तक सितंबर खत्म नहीं हो जाएगा वो बर्थडे कायम दायम रहेगी। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट ईयर तक कायम दायम रहेगी। और दूसरी असद भाई की, एंड देन अलमीर जो कि हारून के बेटे हैं, उनकी बर्थडे। लेकिन हम जब बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम आपसे ये पूछ रहा था कि जो बच्चों को आप अक्सर एड्स देखते हैं कि ग्रोथ के लिए एक पाउडर एक खास होता है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या वो देना ठीक है ब्रेस्ट फीड के साथ? और अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है मदर, उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो क्या उसके अलावा उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको ग्रोथ कोई सप्लीमेंट्स देना ज़रूरी है छोटे इन्फेंट्स को? आई थिंक एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ये बात जाके पूछें, ठीक है, बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका वेट क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट ना। अब मैं रैंडमली तो हम ये बात नहीं कह सकते। अगर माँ खुद फीड करा रही है और वो अच्छा खुद खा रही हैं तो ऑब्वियसली बच्चा जो है वो अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, उसकी नरिशमेंट जो है उसकी नीड्स पूरी हो जाएंगी। अगर साथ टॉप फीड्स ले रही हैं और उसके अंदर जैसे DHA होता है, जैसे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, आयरन एंड कैल्शियम उसमें फोर्टिफाइड होता है, तो अगर उसकी ज़रूरत है तो यस, अगर ग्रोथ सप्लीमेंट्स आप साथ में ऐड ऑन दें तो जो अब अक्सर कहते हैं कि बच्चों की हाइट बढ़ जाएगी इससे, ये क्या सुनी सुनाई बातें हैं कि ये आपकी जेनेटिक होती है हाइट, ये कभी भी पाउडर उन चीज़ों से नहीं बढ़ती? आई थिंक बोथ गो हैंड इन हैंड। जेनेटिक्स तो सबसे ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कुछ बच्चे मोटे होना शुरू हो जाते हैं, अगर आप ज़्यादा उनको ऐसी चीज़ें दे दें तो वो जंक फूड ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, उनको भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। तो आप जो भी दे रहे हैं, अगर आप हेल्दी ऑर्गेनिक होलसम फूड दे रहे हैं तो दैट इज़ व्हाट रियली मैटर्स, कि भाई हाँ बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। आप अगर टॉल कितनी आप उसको कर लेंगे ये विटामिन्स दे के या आप ये पाउडर पिला के, कितना ही हो जाएगा। अच्छा, मैं अजाज के हवाले से आपके सवाल पूछूंगा। मैंने हलीमा से परमिशन लिए कि एक और सवाल मैं पूछ सकूं।
एडल्ट्स के लिए सप्लीमेंट्स हम लोग लेते हैं, जैसे हलीमा ने आपको टैबलेट की फॉर्म में बताया, पर मैं पाउडर की फॉर्म में, जैसे प्रोटीन पाउडर्स आप जिम गोइंग लोग लेते हैं या वेट गेनर्स लेते हैं। आप जैसे ये चीज़ें छोड़ते हैं, क्योंकि आप उसको फुलफिल फूड से नहीं कर पाते, आप जैसे ही छोड़ते हैं तो आप या तो एग्जैक्टली सेम स्टेज पर आ जाते हैं या आप डिटोरिएट भी करते हैं कभी कभी, क्योंकि आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते। इस पूरी साइंस को आप कैसे हमें एक्सप्लेन करेंगी, जो प्रोटीन पाउडर और वेट गेनर्स हैं लेने चाहिए, और अगर आप ले रहे हैं तो जब छोड़ दें तो फिर क्या करना चाहिए ताकि आप वो मेंटेन कर सकें? अच्छा देखिए, ये बिल्कुल प्रायोरिटीज़ की बात है। अगर कोई अपने प्रोटीन्स ले के अपने आप को मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो हाँ ले लें, लोग ले रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट आता है, आपकी मसल डेफिनेशन तो होती है। अच्छा ये बात ऐसे ही है, ये बात बहुत से लोग पूछते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर है खुदा न खास्ता और आप एक दवाई ले रहे हैं तो आपका कंट्रोल रहेगा ना, छोड़ेंगे तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता यू कैन कम बैक। तो यार प्रोटीन का भी तो यही है, आप एक्सरसाइज का भी यही है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यू लुक मस्कुलर, आपकी डिफाइंड लुक होती है, आप अच्छे से लगते हैं। छोड़ देंगे तो लोग कहते हैं जी ज़्यादा मोटे हो गए, आप ज़्यादा मोटे नहीं हुए, आपने एक्सरसाइज करना ही छोड़ दी है, तो आप वापस आएंगे उसके ऊपर और आपकी वो एनर्जी लेवल भी ड्रॉप करेगा। तो जिस चीज़ को आपने अगर गेन करना है और आपका गोल है तो उसके लिए अगर आपको सप्लीमेंट्स चाहिए तो आप उसको लें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप इसकी रिसर्च करें कि क्या आपका प्रोटीन पाउडर जो है उसका सोर्स क्या है, क्या वो सही ऑर्गेनिक चीज़ है या उसमें कोई ज़्यादा सिंथेटिक है, उसमें केमिकल ज़्यादा हैं। आप अपना लिवर का या किसी चीज़ का सत्यानाश तो नहीं करें, रिसर्च करके चीज़ें लें, ऐसे ही बस एक फैशन और फैड करके ना लें कि बस कोई ऐड देखा और खा लिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अब आयशा जी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम स्ट्रेस के हवाले से बात करेंगे, सप्लीमेंटेशंस के हवाले से हमने काफ़ी बात की है, हर हमने डोमेन को जो है हर एज ग्रुप को जो है वो टच करने की कोशिश की। आप लोगों के मजीद कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, लेकिन हम लोग स्ट्रेस के हवाले से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, लेकिन मौजूद हूं किचन में। और सुबह का जो ये प्यारा प्यारा सा जो टाइम होता है वहाँ पर आप चाहते हैं कि फ़न और एक्साइटिंग स्टार्ट हो। एक फ़न और टेस्टी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है अच्छा सा नाश्ता। वो हो सकता है रिच इन चॉकलेट भी हो सकता है, क्रिस्पी एंड क्रंची भी हो सकता है। आपने किस तरह करना है ये आप पे डिपेंड करता है। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको ये बताएं कि अगर आपने एनर्जी हासिल करनी है, न्यूट्रिशन हासिल करनी है, तो मिंगल्स आपके लिए राइट ऑप्शन है। कॉर्नफ्लेक्स मिंगल्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हाई फाइबर है और ना कि सिर्फ ये, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। और मिंगल्स कहता है कि आप इसे दूध में मिला के खाएं या वैसे खाएं, मिंगल्स खाओ, मिंगल्स खाओ, मिंगल्स खाओ। और आपको ये भी बताऊं कि ये टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, और आपके बच्चों को ये पसंद इसलिए आएगा क्योंकि ये पूरी चॉकलेट ट्रीट भी है और साथ में फाइबर भी है। तो जब सेहत चीज़ भी सेहत बख्श भी हो और साथ में टेस्ट भी हो, तो और क्या चीज़ आपको चाहिए। ये किड्स के लिए भी है, यानी बच्चों के लिए भी, और मेरी तरह यानी कि जो टीनेजर्स हैं उनके लिए भी है, और हलीमा जैसे अडल्ट्स के लिए भी है। सो अडल्ट्स, टीनेज और बच्चे सब इसको खा सकते हैं। सो मिंगल्स खाओ, मिंगल्स खाओ, दूध में खाओ या आप इसको वैसे ही नाश्ते के साथ खाएं। एंड मिंगल्स शुड बी योर चॉइस। आज हम बात करें मिंगल्स कॉर्नफ्लेक की, जो आप दूध में मिला के खा सकते हैं और आप वैसे भी खा सकते हैं। क्रंची क्रंची नाश्ता सुबह किया जा सकता है, तो कौन नहीं चाहता कि उसकी सुबह जो है वो टेस्टी और फन से हो। क्यों हलीमा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच हुमायूं, बहुत बेहतरीन आप जो है वो रोज़ाना हमें फ्लेवर्स के हवाले से बता रहे होते हैं। सफ़िया जी हैं लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। मैं एक तो अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि मैम ने बड़े अच्छे से बताया कि आप आयरन लें तो उसके साथ विटामिन सी लें, और जैसे कि मुझे पता है कि आयरन गोश्त में, पालक में होता है, और जो सिट्रस फ्रूट में लीमू और ये जितने भी सिट्रस फ्रूट है उनमें विटामिन सी होता है। आप तो सब पढ़े लिखे और होशियार लोग हैं, मुझे तो लगता है बस कर दूं मैं शो। क्या करना है आपको, तो सब पता है। आप जब अपने बड़ों को या किसी को बीमारियों में देखते हैं तो आप देखते हैं कि हमने ये इनसे सीखते हैं कि हमने ऐसी लाइफ नहीं गुजारनी। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ है, तो फिर आप इसके बारे में थोड़ा सा। आप शादीशुदा हैं? आप शादीशुदा हैं?
मैं हुमायूं सफिया भूल गए हो। इतनी देर सफिया जी बाद बात कॉल कर किया। रही हैं। सफिया जी, सफिया। वैसे आप जिसकी बहू होंगी कितनी वो खुश होंगी, कितनी तेज तराज बहू, सब वो कुछ नहीं पता है। होंगी खुश। ये अलग टॉपिक है हुमायूं, इससे भी करो एक मैंने प्रोग्राम। आपकी हंसी से ही मैंने जवाब बता दिया हुमायूं को कि वो नहीं होंगी खुश। अच्छा चले, मैं ये अलग प्रोग्राम कर लूंगा। टॉपिक क्या होगा, मुझे टॉपिक बताइए, कर लेते हैं, कल कर लेते हैं। ये है कि जो इंटेलिजेंट या चालाक बहू होती है तो वो सास के लिए फायदेमंद होती है कि नुकसानदेह? हाँ ठीक है, कल का टॉपिक जी यही है कि एक चालाक बहू या सियानी बहू सास कैसे उसको चालाक लेती आपने गलत लफ्ज इस्तेमाल किए। समझदार बहू जो है वो सास के लिए जो है वो फायदेमंद है या नुकसानदेह? हलीमा जब उसको लेके आते हैं ना तो वो इंटेलिजेंट होती है और समझदार होती है। जब उसको ले आते हैं ना तो फिर उसको समझा जाता है कि ये कूजे दरिया को ना कूजे में बंद कर दिया आपने समंदर को। अच्छा, और मजे के टॉपिक भी है मेरे पास। इंशाल्लाह आप मुझे कॉल करते रहा करें, मैं अब आजकल बिजी होती हूँ। ये तो आपने हमें कॉल कर रही है ये बताने के लिए टॉपिक। चले ऐसे बहुत मजे के टॉपिक हैं और हम इन मजे में ना सबसे ज्यादा इन चीज को नजर रख के मेंटली हेल्थ और हेल्थ सास की भी हेल्थ इससे ही अटैच करती है। सफिया जी, कल का बेटी टॉपिक health मैं आज से अनाउंस कर रहा हूँ। हम करेंगे समझदार और सियानी बहू का सास पे क्या असर पड़ता है, और अगर सास सियानी और समझदार हो तो बहू पे क्या असर पड़ता है। मैं तो दोनों तरफ जाऊंगा। कोई टॉपिक ये मैं आपसे ये सबके लिए उस बेटे के लिए, उसकी नस्ल के लिए, उसके लिए आप उसको यूटिलाइज अच्छे से करें। तो उसको कल यहाँ पे appreciate रिंग करें। बनवा लूं, एक रिंग एक अदद रेफरी के साथ। फखर भाई को रेफरी कर देंगे, कोई हड्डी टूट भी गई तो दोबारा जुड़ने का हुमायूं, तरीका भी आज हमारे पास इतनी अच्छी मैम बैठी है तो मैं इनसे ये पूछना चाहती थी कि जैसे हमें कुछ सप्लीमेंट्स का पता है कि हमें जी ये मिलेगा आयरन गोश्त में, पालक में, और इसको अब्जॉर्ब करने के लिए हमें विटामिन सी चाहिए और ये बहुत मेन चीज़ है। और इन्होंने अभी मैम ने ये भी हमें गाइड किया कि जिंक और आपने मैग्नीशियम है ये ऑल्टरनेट डेज पे लेना है। मैग्नीशियम जो है ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है और जो रात को नींद भी अच्छी आती है, और जिंक भी। तो मैं ये इनके नेचुरल सोर्स पूछना चाहूंगी, और नेचुरल सोर्स में हमारे पास विटामिन डी किन चीज़ों में है? आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था सूरजमुखी के बीज में होता है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि इनके हमें नेचुरल सोर्स बता दें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैग्नीशियम का और मैग्नीशियम का और विटामिन डी का नेचुरल सोर्स जो है वो पूछना चाह रही हैं कि ये किन किन ऐसी चीज़ों में है जो कुदरत ने हमें जो है वो आयशा दी जी, है। over to you. आयशा जी, अच्छा जी, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा तो डार्क चॉकलेट में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में लेकिन है। वो नेचुरल सोर्स तो ना हुआ ना। वो नहीं, natural मैं source वो का मीठी वाली नहीं कह रही, मैं सिर्फ डार्क चॉकलेट कह रही हूँ। नेचुरल सोर्स फिर भी वो नहीं है, तो वो उन्होंने नेचुरल सोर्स का पूछा है, तो हमें कोई ऐसी चीज बतानी चाहिए। सीड्स में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, पालक खाएं, केल खाएं। सीड्स में बहुत अच्छा है, आपके पास पम्पकिन सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं, इनमें बहुत अच्छा है। जिंक भी इनमें बहुत अच्छा है। बनाना में मैग्नीशियम होता है। हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल, बनाना में हाँ। मैग्नीशियम होता है। अच्छा, और मज़े की बात है कि ये वाली जो चीज़ें हैं इवन फॉर मेन, उनके भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। हम इस पर बात नहीं करते हैं। उनके लिए जैसे जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन, तो उनके लिए अंडे जो हैं खा ही रहे होते हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एग्स। अच्छा, एक मज़े की मैं आपके साथ बात शेयर करती हूँ कि हमने कभी व्हाट इज़ द बेस्ट विटामिन फॉर द आइज़? I don't know. Not हलीमा, expert आपको in क्या this. लगता है? कैरेट्स याद है कि हमने बचपन में सुनते थे, लेकिन आपको पता है कि उससे भी बेहतर है एग्स, क्योंकि उसमें आपके पास ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके आई हेल्थ को, जो चीज़ें आपकी ब्रेन हेल्थ को, जिंक, मैग्नीशियम, वॉलनट्स, सीड्स, फैट, जिसमें आपके पास एक नेचुरल फैट है। आलमंड्स, आपको पता है हम कहते हैं ना जी आलमंड्स आर ग्रेट फॉर याद करने के लिए। क्यों? उसके अंदर एक आलमंड ऑयल है, उसके अंदर एक अपना फैट है विच इज़ ग्रेट फॉर योर ब्रेन, फॉर योर आइज़। उसके अंदर जिंक भी है, उसके अंदर मैग्नीशियम भी है। तो ये आप वॉलनट्स लें, पम्पकिन सीड्स इज़ अ वेरी गुड सोर्स, सालमन, सी फूड। तो आयशा जी, ये बहुत सारी चीज़ें जिनके आप नाम बता रही हैं ना, ये लोग मौसम के लिहाज से तो कंज्यूम करते हैं बट ईयरली कंज्यूम नहीं करते। जैसे हम जब देखते हैं जब सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू होते हैं, उसमें हम आलमंड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओवर द ईयर हम उसे भूल जाते हैं। फिर जब दोबारा सर्दियाँ आती हैं तब हम थोड़े से खा लेते हैं। तो क्या वो थोड़े से जो कंज्यूम करना है सिर्फ सीजनल और बाकी पूरा साल ना खाना, तो वो उस कमी को दूर कर सकता है? देखिए, एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए ना। आप अगर नहीं खा रहे, आप चिया सीड्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, उसके अंदर बड़े अच्छे पावर हाउस है वो, तो आप वो लेते रहें ना।
आप सारे तो नहीं निकाल सकते हैं। अब जैसे गोंद कतीरा है, मैं हर एक को कहती हूँ कि गर्मियों में आप लें तो कुछ ना कुछ होता है। वैसे आपके पास हर सीज़न में एक अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है जो कि आप लेते रह सकते हैं। पालक तो हमेशा ही होती है। हम जल्दी से जाइए, कॉल लेते हैं, वापस आके पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम याहिया जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है? आपकी कॉल बड़ी जल्दी से हमने लेनी है कि ब्रेक भी लेनी है? कहिए क्या कहेंगे मेरे कराची के प्यारे से दोस्त। बस अब टाइम नहीं है ना, तो मैं मुख्तसर सवाल ये करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से। वो ये है कि देखिए हम बड़े कॉन्शियस तो हो गए हेल्थ के बारे में। मतलब नहीं है कि लोग पी के ये भी खा रहे हैं, सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी लाइफ स्टाइल को प्रॉपर चेंज नहीं कर पाते। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि अगर हमारा लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो रहा और हम खाने फैशन के तौर पे या सप्लीमेंट फैशन के तौर पे खा रहे हैं, जो एडवर्टाइज आ रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं, तो हम किस तरह अपने आप को फिट कर सकते हैं जबकि आपको अपनी सोच जब तक हम तब्दील ना करें। आपने बड़ा प्यारा सा छोटा सा अच्छा सा सवाल पूछा। आप इतना सही कह रहे हैं। मैंने भी रियलाइज किया कुछ चीज़ें हम सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि इट्स ऑन द मार्केट और क्योंकि वो मशहूर है तो हम उसको खा लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे लिए ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और उसमें जानेंगे कि कौन से खाने हमारे लिए अच्छे और हमें क्या क्या देखता है खाने से पहले। लेकिन आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। आयशा जी हमारे साथ है। आयशा जी ने हमें सप्लीमेंट सब चीज़ों के बारे में बता दिया, लेकिन अक्सर औकात आपके जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं वो आपकी स्किन पर आ जाते हैं, आपके बालों पर आ जाते हैं। अब तो हमें इतनी अवेयरनेस बहुत सारे लोगों की है कि जब आप परेशान लगते तो आप खुश जाते, कहते नहीं इससे मेरे बाल भी गिर सकते हैं, इससे मेरे चेहरे पर भी आ सकता है। तो ये जो डेली की परेशानियाँ हैं, जो हम छोटी छोटी चीज़ें सर पर ले लेते हैं, दिमाग पर ले लेते हैं, दिल पर ले लेते हैं, इससे निजात क्या कोई तरीके से ली जा सकती है? हाँ देखिए, ये पावर हमारे अपने अंदर ही है। ये अल्लाह ने हमें दी हुई है, हमने इसको सर्च करना है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि कनात पसंदी, और दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा खाना, अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो उससे आपको ग्रेजुअली बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने हलीमा पहले भी बात की थी कि स्ट्रेस लेवल की, इसमें मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जब आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और आपके इंसुलिन ओवरलोड हो जाती है और उसकी वजह से फिर PCOS हो जाता है, आदमियों के भी हार्मोन्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिज़ोल लेवल देखें ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। कोई भी चीज़ अगर आप सिर्फ अगर योगा करते रहेंगे और जंक फूड खाते रहेंगे, क्या आप हेल्दी रहेंगे? नहीं रहेंगे। आपने एक मिसिंग लिंक रखा हुआ है, लाइफस्टाइल है। हाँ, तो पूरा आप एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलें। और जी हम कंपेयर भी करने लगते हैं, जो इंस्टाग्राम पे हम लोगों की लाइफ देख रहे होते हैं उसका भी स्ट्रेस होता है। हाँ। मेरी बड़ी अच्छी एक दोस्त है, शी इज़ अ वेरी फेमस मॉडल, सोफिया, जिनकी डिवोर्स का आपको भी पता चला होगा। रिसेंटली उनकी डिवोर्स हुई है, दैट वाज हर थर्ड वेडिंग मैरिज। बट नॉट हैविंग सेड दैट, उनकी एक टर्किश आदमी से शादी हुई थी और उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज आप देखते थे, everybody used to love her for the relationship they were used to have। पागल थे लोग उनके पीछे। और फिर अचानक से लोगों ने पूछा ये तो बहुत अच्छा लगता था, तो उसने बहुत, मैं इसलिए बताया, उसने कहा कि कभी कभी जो चीज़ आप देख रहे होते हैं उसके पीछे बहुत चीज़ें छुपी हुई होती हैं। ये तो कसम से सच है ये। तो आपने कभी भी बिलीव नहीं करना। एंड नाउ they're divorced, they're separated but there is a divorce going on, इस्लामिकली हो गई है। लेकिन ये बात करने का मकसद ये है कि मैं खुद जब उनकी देखता था मैंने कहा यार माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसी जिंदगी जो है वो हमें चाहिए कि हम ये लोग हैं और ये, बट आपको पीछे की स्टोरी नहीं पता होती। तो आप जो भी देखते हैं उस पर यकीन ना करें और अपने स्ट्रेस लेवल उससे ना बढ़ाएं। योर पॉइंट ऑन दैट एंड देन ऑफ कोर्स सलीमा हैज हर ओन क्वेश्चन। जी हलीमा। नहीं, मैं तो जब स्ट्रेस के हवाले से बात हुई थी, मैं तो हमेशा जो है कंक्लूजन मुझे होता है कि हम किसी को कोई ना कोई ऐसा मैसेज दे दें, कि कोई ना कोई ऐसी बात कर दें जिससे लोग जो हैं उनकी स्ट्रेसेस कम होना शुरू हो जाए। आयशा जी, हर किसी को आजकल हर चीज़ का, एनवायरनमेंट का, आउटर फैक्टर्स का, हमारे अपने मसाइल का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अगर हम एक कोई पॉइंट ऐसा बताना चाहें आप कि जी आप ये कर लें जिसकी वजह से मे बी आपका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, तो वो क्या मैसेज होगा? फिर उसके बाद हमने किचन में जाना है। अच्छा, तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आपका अल्लाह के साथ रिलेशनशिप, दुनिया इतनी कोई फेक है
और कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्टी, कोई मेरे साथ सिंसियर होगा कोई भी नहीं है। आपकी अल्लाह के साथ अच्छी नीयत, रिलेशनशिप, आई थिंक दैट मैटर्स हमेशा। आई थिंक इट्स पीरियड। ये आपने जो बात इसके बाद कोई बात जो है ना वो हो नहीं सकती। खूबसूरत आप बात। आना चाहेंगी किचन में? ज़रूर जरूर आ जाए हमारे साथ, आ जाए। जो आपका अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। आज तो आपने काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो बनाया हुआ, क्योंकि छोटे छोटे और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे किचन में। बहुत अच्छी। आप लोग ट्राई करें। जी हम जरूर ट्राई आप लोग करते ट्राई हैं। करें, मैं ज़ैनब रेसिपी आप जो बता है वो देती हूँ। रेसिपी बताना शुरू ढाकर कर चिकन दें। के लिए मैंने जो चिकन बोनलेस है वो 500 ग्राम ले ली थी, और ये आप इसको क्यूब कटिंग में भी रख सकते हैं और आप स्ट्रिप कटिंग में भी रख सकते हैं। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधा खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर मैंने डैशी का यूज़ किया 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस 2 खाने के चम्च, अंडा जो है 1 अदद इसमें जाएगा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चम्मच, तिल जो है वो सफ़ेद तिल 2 खाने के चम्मच, और मैदा 5 खाने का चम्मच। और फ्राई करने के लिए भी हमें तेल यूज़ करना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ों को आपने मैरिनेट कर लेना है। आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं अगर अच्छा फ्लेवर चाहते हैं चिकन के अंदर आ जाए। अच्छा, वही मैंने बताया कि क्यूब कटिंग और स्ट्रिप कटिंग दोनों आप कर सकते हैं। और जो तिल हैं वो आपने मिक्सचर में ही मैरिनेशन के टाइम पे आपने ऐड कर देने हैं, और आपने जो है उसको डीप फ्राई कर लेना है और फिर आपने निकाल लेना। ठीक है, ऊपर से कोटिंग नहीं नहीं, करनी, कोटिंग नहीं करनी। मैरिनेशन अच्छा, मैं ये करती हूँ कि कभी ऐसा हो जाता है कि आप मैरिनेशन करते वक्त मिक्स करते हैं तो तिल के ऊपर भी मिक्सचर आ जाता है, कॉर्नफ्लावर, अंडे, मैदे का। तो आपने ये करना है कि आपने बोल में जब मिक्सचर है तो आप थोड़ा सा छिड़का दें, फिर वो फ्राई करें। ठीक है, फिर आप उसको जो है बाहर निकाल लें, फिर अगला जो आपका बैटर है उसको तिल उसमें फ्राई। अगर हम ऊपर से कोटिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा क्या तिल लग जाएंगे, वो भी शायद में भी अच्छे ना लगे। ये इतने से जी। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज पूछती थी कि हाई टी के लिए बड़ा अच्छा होता है कि अगर आपने घर में हाई टी करनी है, क्या ऐसे हो सकता है कि हम मैरिनेट करके इसको फ्रीजर में रख दें और फिर जब भी कोई मेहमान आए तो आप थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट करके आप इसे फ्राई कर सकते हैं। क्यों? हाँ, हो सकता है। इस तरह से आप जो है छोटे छोटे पोर्शंस में बना के आप फ्रीज कर लें, और आपने 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आप डिफ्रॉस्ट करके इसको डीप फ्राई कर सकते हो। अच्छा, अगर आप इसको नगेट्स की फॉर्म में कटवाएं और इसे नगेट्स की फॉर्म में कर दें तो क्या वो पक जाएंगे? क्योंकि नगेट्स इज अ लिटिल थिकर देन दिस। ये तो बड़ा पतला है तो इसमें बन जाता है, थिक होने से वो भी बन जाएंगे। हाँ, बन जाएंगे, बट टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसकी जो डिफ्रॉस्ट भी पहले करें ना, डिफ्रॉस्ट में पहले करें, और फिर जो कोटिंग है ना वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी, जल जाएगी। तो इसकी जो आंच है ना वो बहुत स्लो रखें, हल्की रखें। बिल्कुल ठीक हो गया। नादिया जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नादिया? अगर मैं कहूँ नहीं ठीक तो फिर हम पूछ लेंगे कि क्या हुआ। इतना दुख दिया आप लोगों ने, मैं बता नहीं सकती। क्या मेरी जब आंतवा काल हो रही है आपके साथ, मैं बता दूँ आपको। हमने क्या किया ऐसा? इतना नहीं किया कि मैं बात कल में इतनी उदास हो गई थी, इतनी परेशान थी, आप लोग की आवाज नहीं सुनी। यार तुम्हारी आखिरी कॉल बहुत अच्छी थी जिस दिन मेरी सालगिरह थी, तुमने बड़ा अच्छा हमारे साथ रवैया किया था, तो हमने कहा तुम्हारा दिल नहीं कर रहा होगा बात करने का, हमने भी छोड़ दिया। उस देर तुम सवा से वो आवाज कट गई थी। हाँ, अब कट गई होगी आवाज। वाली भाई, आपने उस दिन साल की का सही बताया नहीं था मुझे कि कितने साल की हो गई है। मैं ये सालों सूलों को तुम छोड़ो, तुम अब जो तुमने उस दिन कर दिया है ना वो मेरे दिल पे लिखा जा चुका है। यहाँ तक कि मैं तुमसे ज्यादा अब फखर से मोहब्बत करता हूँ। इमेजिन कि मेरी फखर से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे अब। ठीक है, मैं मान लेती हूँ। आपने ठीक ठाक, घर में सारे ठीक है? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ अलीमा, मैं तो ना बताऊँ इसे। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। वाली भाई मेरी बात एक मान लिया। हुमायूं ने तुम्हें बताने से इनकार कर दिया, कह रहे मैं इससे कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करना चाहता। इतनी बेवफा है। क्या सवाल करेंगी आप मेहमान से हमारे? बता दें वाली भाई जी। आप ना मुझे इसी वक्त अभी बता दें। क्या बता दूं? शेर भी बता दें। मुझे बता दें, आपने बात करनी है कि नहीं करनी? बात करनी है कि नहीं करनी? बात करनी है कि नहीं करनी? जल्दी बताएं। नहीं। से बताएं। ओए अल्लाह। ठीक है, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़। नहीं नादिया, मैं जानी, मैं उदास है, मेरा दिल करता है मैं इतना ज्यादा रहूं। नहीं ऐसे मत करो। तुमने मेरी बर्थडे पे क्यों नहीं गाना गाया? आज हारून रशीद के लिए इतना प्यारा गाना लोगों ने गाया, मेरे लिए किसी ने इतना अच्छा गाना नहीं गाया। मैंने गाया था हुमायूं, हम सारे मिलके दोबारा गाते हैं पूरा स्टूडियो, है ना हुमायूं? वली भाई, जब इंशाल्लाह सालगिरह आएगी ना तो मैं आपको लाजमी विश करूंगी। अब तो साल के बाद आएगी मेरी। क्या? अब तो 1 साल बाद आएगी। नादिया उसकी सालगिरह थी ना 10 सितंबर को। तो अभी विश कर दो ना, समझ नहीं आ रही। मेरी बात सुनो, तुम अब विश कर दो, आज कर दो विश, तुम गाना गाओ, हम भी तुम्हारे साथ गाएंगे। हम तो गाना चाहते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि ये केक की बजाय आप ये लें और लेट्स सिंग हैप्पी बर्थडे टू हुमायूं। फिनिश दिस, इसको खत्म करते हैं, किल करते हैं। नहीं सब मिलके सब शुरू मिलके। शुरू शुरू चलो करो। हैप्पी म्यूजिक बर्थडे टू यू, प्लीज।
मसला हो जाएगा। May you live Many more। ये क्लिप ना काटना, लोग समझेंगे हम पागल हो गए। बर्थडे डियर अल्लाह ताला हुमायूं। सलामत रखे। आमीन आमीन सुबह Thank you. आमीन। थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच जैनब, बहुत अच्छा आपने बनाया है। और वाकई हमने जब रेसिपी चल रही थी तो हमने टेस्ट भी करके देखा था, बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा। उम्दा जो है वो इसका जायका है। थैंक यू सो मच आयशा जी फॉर कमिंग, you for हमें having बहुत me. अच्छा लगा। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बहुत ऐसे से मिल रहे होते हैं, लेकिन जब कभी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड उनकी ज़िंदगी के हवाले से जानने का मौका मिलता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज हमें आप पे फ़ख्र है Thank कि you. आपने अपनी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें अचीव कर ली हैं वो बहुत सारे लोग जो है माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। नहीं कर पाते। एज अ सिंगल पेरेंट, एज अ सिंगल मदर लोग नहीं कर पाते। तो अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा खुशियाँ दे आपको और आपके अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, दिखाए। आमीन। बच्चों की खुशियाँ आमीन। दिखाए। Thank you so much, बहुत मजा आया आपके साथ। लाइकवाइज। थैंक यू you. सो मच हुमायूं। इंशाल्लाह आप you. लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।